सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ जतिन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे और हर संडे की तरह हम आज भी संडे मार्केट रिव्यू कर रहे हैं, जो कि हमारा 50वां एपिसोड है संडे मार्केट रिव्यू का। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमें 50 हफ्ते कंप्लीट तो हो गए हैं संडे मार्केट रिव्यू करने के करते करते। करीब करीब 1 साल होने को चला है इस चीज़ को। लेकिन अभी मैंने एक अपडेट आप सब लोगों को देनी है इस संडे मार्केट रिव्यू से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, जो कि हर हफ्ते आता है। वीडियो के बिगनिंग में ही आप सब लोगों को अपडेट दे देना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते से ये जो टॉपिक है संडे मार्केट रिव्यू, ये चेंज हो जाएगा और एक नई सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट रिव्यू या फिर क्रिप्टो वीकली अपडेट या क्रिप्टो वीकली रिव्यू नाम से होगा। तो अभी मैंने नाम प्रॉपरली डिसाइड नहीं किया है कि अगले हफ्ते क्या कुछ नाम हो सकता है, लेकिन आपको इन्हीं में से ही एक अपडेट जो है जहाँ पर क्रिप्टो वर्ड जो है सबसे पहले लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, तो ये आपको अपडेट उस तरीके से मिला करेगी। तो बेसिकली जो हमारा पूरा का पूरा जो फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट सब कुछ चीज़ें सेम रहने वाला है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, जो कि संडे मार्केट रिव्यू की जगह पर क्रिप्टो वीकली अपडेट या फिर क्रिप्टो मार्केट अपडेट टाइप्स हो जाएगा। ज़्यादातर ये क्रिप्टो वीकली अपडेट ही रखने का मैं सोच रहा हूँ। लेट्स सी, आगे अभी मैं डिसाइड कर ही लूँगा डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर अंदर, ताकि मैं अगले संडे से इसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इस समय पर बिटकॉइन के बारे में कि क्या कुछ चल रहा है बिटकॉइन प्राइस में और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन के प्राइस में आने वाले कुछ समय के अंदर। आप नीचे देख सकते हैं कि बिटकॉइन का टिकर मैंने लगा दिया है। आप बिटकॉइन का प्राइस वीडियोज़ में अब हमारे लाइव देख पाएंगे कि क्या कुछ प्राइस चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इस समय पे जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 5055 का चल रहा है प्राइस। और एक्सपेक्टेड ये है कि ऊपर की तरफ तो जाएगा प्राइस, लेकिन थोड़ा सा नीचे करेक्शन एक आ सकती है। 4600 4700 के आसपास की एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। और बिना वक्त गवाए मैं सबसे पहले बिटकॉइन के चार्ट को खोल लेता हूँ, ताकि आपको मैं बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी थोड़ा बहुत समझा सकूँ कि क्या कुछ चल रहा है। और 1 डे का चार्ट मैं यहाँ पर खोलना चाहूँगा। मैं खोल के अभी स्क्रीन को स्विच कर लूँगा मैं फटाफट। और अभी आप यहाँ पर मेरे पास देख पाएंगे कि ये बिटकॉइन का प्राइस है, जो कि 1 डे के चार्ट पर आप देख सकते हैं क्लियरली। और 1 डे के चार्ट पर अगर मैं देखना चाहूँ तो इस समय पर फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं प्राइस। और जो ये पर्पल लाइन है 21 EM है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे चार्ट्स पे पर्पल कलर की लाइन जो है ये 21 EM में रहती है और इसके ऊपर ही चल रहा है। अगर करेक्शन अगर आती है तो 21 EM के आसपास आ सकती है करेक्शन, जो कि मेरे पास जो इस समय पे प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4764 का प्राइस दिखा रहा है करीब करीब 21 EM का। तो हो सकता है कि हमको 1-2 दिन के अंदर अंदर करीब करीब यहाँ तक प्राइस देखने को मिल जाए, नहीं तो नीचे जो 200 मूविंग एवरेज है वहाँ तक भी प्राइस नीचे की तरफ जाकर टच करके वापस ऊपर की तरफ आ सकता है, जो कि है 4576। मतलब कि वही कोई 4600 के आसपास का जो प्राइस है इस रेंज के बीच में रह सकता है। 4764 और 4600 550 के बीच की रेंज के अंदर हमको करीब करीब ये जो प्राइस है बिटकॉइन का नीचे की तरफ आने को हमको देख सकता है प्राइस। और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा और कुछ समय के लिए हो सकता है कि यहीं पर इसी रेंज के अंदर ही 5450 जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और जो नीचे का जो सपोर्ट है 4600 का। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। उस रेंज के अंदर डेफिनेटली हमको कंसोलिडेट करते हुए नज़र आ सकता है प्राइस। हो सकता है कि हमको एक ट्रायंगल भी देखने को मिले कुछ समय के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, या फिर एक ऊपर की तरफ वेज देखने को मिले, एक राइजिंग वेज की तरह। तो लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले समय के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्राइस पहले नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जो 5450 का जो रेजिस्टेंस जोन है, वो जो काफ़ी सेल ऑफ जोन है, जो मैंने आपको पीछे भी एक रिव्यू भी किया था, एक अपडेट भी दिया था, उसी अपडेट के हिसाब से जा सकता है प्राइस। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट है BTC का। और फिलहाल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ऑल्ट्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए हैं।
और अगर बिटकॉइन का प्राइस अगर थोड़ा सा और नीचे की तरफ अगर आता है तो डेफिनेटली हमको और भी थोड़ा सा नीचे जाते हुए हम देख सकते हैं ऑल्ट के प्राइजेस को। और जहाँ पर आपको थोड़ा अभी से अगर आप बाय करना, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा करके बाय कीजिए। और उस तरीके से फ़िलहाल के लिए क्वेश्चंस ले लेते हैं आप सब लोगों के, जो कि आप सब लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं। और सबसे पहले जो टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वीडियो के, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे लोग वहाँ पर है, काफ़ी अच्छी डिस्कशन वहाँ पर होती है क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं वहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल के लिए पहला जो क्वेश्चन है वो है नाजिश का, राइट। तो नाजिश करके नाम है इनका, और इन्होंने पूछा है कि इन्वेस्ट अभी इस समय पे करना चाहिए बीटीसी में या नहीं करना चाहिए, या मैं रुक जाऊँ वेट करूँ। तो डेफिनेटली आप इस समय पर इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अपने फंड्स को आप ऑलरेडी पहले से ही एक्सचेंज पर अपलोड करके रखिए, यूएसडीटी बाय करके रखिए अगर आप वजीरेक्स के थ्रू करना चाहते हैं तो। और अदरवाइज़ किसी और एक्सचेंज के थ्रू करना चाहते हैं तो अपना फंड्स को ऑलरेडी अपलोड करके रखिए, यूएसडीटी बाय वगैरह करके रखिए वजीरेक्स के थ्रू। और जैसे ही आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा 4700 से नीचे की तरफ अगर आपको फॉल करते हुए प्राइस नज़र आता है तो आप उस समय पे ताकि फटाफट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें और आपको प्राइस मिल जाए आपको और आप उस प्राइस पे ख़रीद सकें, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आप देखते हैं 4700 से लेकर 4600 के बीच में आप इजीली बाइंग कर सकते हैं और कुछ समय में आपको अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो अच्छे कॉइन्स के अंदर, जो कि मैंने टॉप 10 कॉइन्स की मैंने एक वीडियो बनाई थी 2-4 दिन पहले, उनमें आप थोड़ा करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपको अच्छे गेंस मिल जाएंगे। आपका जो बीटीसी जो आपने लिया होगा वो आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा बीटीसी कुछ समय के बाद, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें। एंड इसके बाद ऋषभ का मैसेज है ज़ेन कॉइन के बारे में। तो ज़ेन कॉइन को मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। और ज़ेन कॉइन के बारे में जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि ज़ेन कॉइन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से ज़ेन कॉइन को बाय कर लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत अभी इसके अंदर डिप और आ सकती है। 4 घंटे का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इसको बाय करना है तो आपको थोड़ा करके पार्ट्स में बाय करना चाहिए, एकदम से पूरा का पूरा बाय नहीं कर लेना चाहिए, थोड़ा करके बाय कीजिए पार्ट्स में। और फ़िलहाल के लिए जो इसका जो मेजर जो सपोर्ट है वो यहाँ पर ये जो 100 MA की लाइन आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये नीचे की तरफ सपोर्ट भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है जो कि मैं आपको बता देता हूँ 1388 के आसपास। अभी 1443 का प्राइस चल रहा है। अभी 1443 और 1388 के प्राइस के बीच में थोड़ा सा मार्केट रहेगा, तो इसके बीच में आप अपने जो बाइंग ऑर्डर्स है वो लगा सकते हैं। और ताकि प्राइस जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जब भी जाएगा बाद में तो फिर आपको इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ पर एक और नीचे सपोर्ट देखने को मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, जो कि 1364 के आसपास का है। 1450, 1388, 1364 ये प्राइस रेंज है ज़ेन की, जहाँ पर आप नीचे की तरफ थोड़ा करके बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ज़ेन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड इसके बाद अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निक का है MFT कॉइन के बारे में। तो MFT कॉइन का मैं चार्ट खोल लेता हूँ फटाफट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने 75-76 के प्राइस पे लगभग देखा था, अभी 75 का प्राइस चल रहा है। और कल इसका मेन OS अपग्रेड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इसके अंदर 1-2 दिन के अंदर प्राइस ऊपर की तरफ भी आपको देखने को मिले, लेकिन इवेंट अभी बहुत ज़्यादा क्लोज है तो एकदम से हो सकता है कि अगर स्पाइक अगर आया तो आज में या कल तक स्पाइक आ जाएगा, लेकिन एकदम से स्पाइक मुझे एक्सपेक्टेड है नहीं इसके अंदर। तो बेटर ये है कि अगर आपको बाय करना भी है तो वैसे भी अपने सपोर्ट पर ही है तो आप बाय कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा नीचे और चला जाए तो थोड़ा सा BTC बचा के रखो, थोड़ा सा और नीचे की तरफ भी ले लेना, लेकिन 75-76 के प्राइस पे मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और आने वाले टाइम में अगर इनका और कुछ अपडेट्स वगैरह आते हैं तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऊपर की तरफ मुझे लगता है 95 का टारगेट इजीली टच करके आ सकता है। एक बारी पहले भी 95 ऑलरेडी टच कर चुका है, ऑलरेडी जो हमारा टारगेट था 95 का पहले भी, उसको ये अचीव करके नीचे की तरफ आ चुका है। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके लिए श्योरिटी के साथ आपको एकदम से नहीं बोल सकता। अगर ये थोड़ा ऊपर अगर 77 को भी क्रॉस करके, अगर 78 को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ पहला जो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ अगर निकलेगा 78 के बाद 80 का रेजिस्टेंस सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा, 81 का, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है। लेकिन थोड़ा सा इस समय पे रिस्की ट्रेड है ऑफ कोर्स, ठीक है। थोड़ा सा मिक्स सा रिव्यू है इस कॉइन के बारे में मेरा डेफिनेटली, तो मैं आपको वही चीज़ आपको सही जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। IOTX के बारे में पूछा है, IOTX BTC के बारे में निक नहीं। तो IOTX के बारे में मैं कहूँगा निक कि
1 डे के चार्ट पे थोड़ा सा मुझे कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है ये प्राइस यहाँ पे। एंड अगर मैं 4 आवर्स के चार्ट पे देखूँ तो ये ऊपर की तरफ अपनी बढ़त बना रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और नीचे की तरफ इसका 254 का, इसका 254 का इसका सपोर्ट बनता है। 254 का सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ 254 252 के आसपास का इसका सपोर्ट बनता है लगभग। तो 250 का आप प्राइस रेंज पकड़ के चल सकते हैं, 250 के आसपास ये जो प्राइस रेंज है ये यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर भी आप पीछे देख सकते हैं कि पीछे भी इसने एक सपोर्ट एक बार ही लिया था इस प्राइस के अंदर, और अगर ये नीचे अगर टूट गया, उसके ऊपर यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये सपोर्ट हुआ, फिर ये ऊपर की तरफ निकला रेजिस्टेंस को तोड़ के, फिर उसके बाद ये फिर से सपोर्ट की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो ये एक जो रेंज है, और 200 MA भी यहीं पर आसपास ही है। तो 250 254 के आसपास अगर आप बाय करना चाहें, या फिर अगर अभी से भी आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स में बाय करने की कोशिश कीजिएगा। हर एक कॉइन के लिए यही कहूँगा, पार्ट्स में बाय करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको एक मैक्सिमम एवरेज प्राइस जो है वो आपका अच्छा हो सके। इस प्राइस पे भी बुरा नहीं है कॉइन, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा डाउन है ये प्राइस। अगर मैं आपको वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा नीचे है प्राइस, अपने जो टॉप हाई था उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से चल रहा है अपना। इसने यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस इसने अभी भी बरकरार रखा है। तो इसको तोड़ के जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो डेफिनेटली और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऊपर की तरफ 530 के आसपास के टारगेट्स हमको अगले 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। IOTX के बारे में मैंने आपको बता दिया। ICX कॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। ICX BTC कॉइन, अगर मैं ICX के बारे में बात करूँ तो 732 का प्राइस चल रहा है इस समय पे। और फ़िलहाल के लिए मैं 1 डे के चार्ट पे स्विच कर लेता हूँ सबसे पहले, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो सके। इस समय पे मुझे ठीक ठाक प्राइस लग रहा है ये, और फ़िलहाल के लिए 100 MA के सपोर्ट पे भी है। तो करना क्या चाहिए, राइट? हर कोई यही पूछेगा मुझसे, भाई करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में ही बाई करना चाहिए। ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और मुझे लगता है कि अगर ये 735 को तोड़ के, अगर ये ऊपर की तरफ, अगर ये 735 को तोड़ना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, 735 नहीं, 740 42 को तोड़ना इम्पॉर्टेंट है। 742 के अगर ऊपर आकर अगर ये स्टे करता है, 43 के आसपास अगर ये स्टे करता है तो काफ़ी अच्छा है। और इस समय पे मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा कर ही बाय करने में फ़ायदा है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत और नीचे भी आ सकता है प्राइस। अगर BTC अगर क्रैश अगर हुआ तो डेफिनेटली हमको ऑल्ट में थोड़ी बहुत और करेक्शन देखने को मिल सकती है। जो कि इसका सपोर्ट था, वो सपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं 710 के आसपास, 710 के आसपास का इसका सपोर्ट बनता है। तो आप इस प्राइस रेंज में 730 और 710 के बीच में पार्ट्स में बाय कीजिए, पूरा एकदम से बाय मत कीजिएगा, ठीक है। पार्ट्स में बाय करने का फ़ायदा ये कि जितने भी कॉइन्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी आपके कॉइन्स हैं, अगर उसमें एक आध अगर अभी छूट भी गया, अगर ऊपर की तरफ निकल गया, तो दूसरा तो नीचे आएगा, दूसरा आपको पार्ट में बाय करने के लिए धीरे धीरे बाय करने में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप ही का ही है एडा कॉइन के बारे में। निक का ही क्वेश्चन है। एडा कॉइन इस समय पे मैंने 722 का प्राइस चल रहा है, ठीक है। और काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है मुझे इस प्राइस पे भी। 722 1622 प्राइस पे 1622 पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहें तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 560 के आसपास का नीचे का प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, और 560 के आसपास आप इसको बाय करके उठा सकते हो। 1560 नहीं, 1560 पे आप इजीली इसको बाय कर सकते हो। 1560 है, सॉरी 560 नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें अगर आपके पास ये सारे कॉइन्स ऑलरेडी हैं निक, तो आप इसको होल्ड कर लीजिए। आने वाले समय के अंदर ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट अभी ऑलरेडी दे चुका है, और आने वाले समय में और प्रॉफिट अभी दे सकता है ये। फ्यूल के बारे में क्वेश्चन पूछा है मोहसिन ने। थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा आज, तो ऑफ कोर्स एक थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, सॉरी। फ्यूल कॉइन अगर मैं बात करूं तो फ्यूल के साथ भी सेम ही चीज़ है। जो इसका जो सपोर्ट है वो 195 का है, 213 का प्राइस चल रहा है। पार्ट्स में बाय करने की कोशिश करो। सारे कॉइन्स अच्छे कॉइन्स हैं, लेकिन अगर करेक्शन अगर आती है तो 195 के आसपास आ सकती है। पार्ट्स में बाय करने की कोशिश करो। 195, 205 और 205 और 195 के बीच में बाय करने की कोशिश करो। ऑलरेडी मैंने ये लेवल्स पहले से ही निकाल के रखे थे एक्चुअली, और ये 1 डे का चार्ट है। तो मुझे लगता है कि अगर ये इसको दोबारा टेस्ट अगर करता है अपने सपोर्ट को, तो 195 के आसपास दोबारा भी आ सकता है। 205 और 195 के आसपास बीच में बाय करने की कोशिश
आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूल के बारे में बात हो गई मोहसिन। एंड NPXS के बारे में मलिक ने पूछा है कि NPXS का क्या कुछ मेन नेट और कॉइन बर्न वगैरह क्या कुछ है, FX लॉन कब कुछ है। तो दोस्त मेन नेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि Q3 और Q4 क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के बारे में बात हुई है मेरी NPXS की टीम से, और तभी उसी समय ही ये लोग अपना FX का जो कॉइन है वो लॉन्च भी करेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जून में इनका जो है, जो कि आपने भी स्क्रीनशॉट अभी कुछ देर पहले भेजा था, जून में हो सकता है कि इसका टेस्ट नेट हो जाए जून 30 तारीख के आसपास NPXS का। अगर टेस्ट नेट अगर जून में अगर होता है तो प्राइस उस समय पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। और अभी फ़िलहाल के लिए ये लोग एयर ड्रॉप वगैरह दे रहे हैं। अभी जो प्राइस चल रहा है NPXS का वो 14 सतोशी के आसपास चल रहा था, मैंने अभी कुछ देर पहले जब देखा था। तो मैं आपको अभी यहाँ पे चार्ट्स पे भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी 13 सतोशी के आसपास चल रहा है, 13-14 सतोशी के आसपास। इस रेंज में अगर आपको बाय करना चाहें थोड़ा सा बाय कर लीजिए, और अगर और प्राइस अगर नीचे आता है 11-12 के आसपास तो भी आप थोड़ा बहुत करके बाय कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें मुझे लगता है। एंड धीरे धीरे करके ये थोड़ा सा प्राइस नीचे की तरफ ज़रूर आया है, लेकिन ये वापस अगर मैं बोलूँ तो जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 15 की रेजिस्टेंस सबसे पहले इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। 15 के बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो 18 की बनेगी, 18 के बाद 20 की रेजिस्टेंस है, फिर 22 की रेजिस्टेंस है जो कि मेजर रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर कर अगर ये ऊपर की तरफ अगर निकल जाता है तो फिर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा और उसके बाद ही हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा मूव। जब तक अगर आप इसको बाय कर कर अगर आप एयर ड्रॉप क्लेम करना चाहते हैं, या अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको एयर ड्रॉप ऑलरेडी मिल रहे होंगे 11% के 3 महीने के एयर ड्रॉप, उसके बाद 2% के एयर ड्रॉप्स और मिलते ही रहते हैं, तो वो आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। 31 दिसंबर तक 2% है, 2% 31 दिसंबर के बाद और थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो प्राइस डेफिनेटली ऊपर की तरफ ज़रूर जाएगा इसका। ठीक है, तो NPXS एक अच्छा कॉइन है, होल्ड करने के लिए अच्छा कॉइन है। ठीक है, बाय करके ट्रेड करने के लिए इतना अच्छा कॉइन नहीं है। नजिश का जो क्वेश्चन था कि अभी बाय करूं या कैसे, कुछ मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया है कि भाई ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्ट अगर अपने फंड्स अगर अपलोड कर चुके हैं एक्सचेंज पे तो बहुत बढ़िया बात है। अगर फंड्स अगर अपलोड नहीं किए तो USDT बाय कर लो या फंड्स अपलोड कर लो, और जैसे ही मौका मिलेगा आप उसको बाय कर सकते हो जिस रेंज में मैंने आपको बताया। मोहसिन का मैसेज आया फ्यूल, PHX, SC और ZIL। फ्यूल के बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट। तो जो फ्यूल का जो प्राइस है वही सेम स्ट्रैटेजी अभी इस समय पे 213 का प्राइस चल रहा है, और मैंने इसके बारे में शायद अभी बता दिया थोड़ी देर पहले। 195 पे आप बाय कर सकते हो, आपका ही क्वेश्चन था। PHX के बारे में बात कर लेते हैं। एक फ्यूल को आपको 205 और 195 के बीच में बाय करना चाहिए। ठीक है, PHX के बारे में जो क्वेश्चन है आपका वो ले लेते हैं। PHX की भी सेम स्ट्रैटेजी रहेगी। अभी इस समय पे जो चल रहा है 256 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इसका जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो 232 का है, 222 का है, फिर उसके बाद 210 का है। थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में बाय कर लीजिए, और 100 MA के नीचे ही है प्राइस, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है वही दिख रहा है मेरे को प्राइस। तो ये जो सपोर्ट है ये दोबारा से टेस्ट हो सकते हैं, इनमें आपको आने का वेट करना है। 212, 222 और 210 इस सपोर्ट के बीच में आपको वेट करना है आने का। तो जैसे ये इन सपोर्ट के बीच में अगर आ जाए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, PHX के बारे में बात हो गई। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं सिया कॉइन के बारे में। सिया BTC 60 सतोशी का चल रहा है, 59 सतोशी, 57 सतोशी भी गया था प्राइस नीचे की तरफ, और ये एक सपोर्ट रेंज है 60 की इसकी, जिसको तोड़ के नीचे चला गया था ये। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी गिरावट हो सकता है इसके अंदर दोबारा से देखने को मिल जाए, लेकिन 60 इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्राइस टू बाय। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत बाय कर सकते हैं, ऑलरेडी है तो होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ZIL के लिए। सिया में अगर और गिरावट देखने को मिले तो फंड्स बचा के रखना, थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ भी ले लेना। ZIL के लिए बात कर लेते हैं। ZIL अगर मैं बात करूं तो ZIL अपने सपोर्ट लेवल के पास ही है। अभी 403 का चल रहा है, और 384 का सबसे पहला नीचे की तरफ सपोर्ट है जो कि आप देख सकते हैं। और अगर ये 384 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। और 400 से नीचे 384 और 384 के आसपास आपको 384-85 के बीच में आपको बाइंग करनी चाहिए। आप अपने ऑलरेडी अगर आप चाहें तो अपने बाइंग ऑर्डर्स लगा के रख सकते हैं। 385, 390 के आसपास के बाइंग ऑर्डर्स लगा के रख सकते हैं, शायद एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं। ऑल्ट्स में अभी कितना करेक्शन आ सकता है? BTC 6000 या
4,600 टच कर सकता है। तो बिल्कुल हर्ष, आपने बिल्कुल सही बात बोली है, 6,000 या 4,600 टच कर सकता है। मतलब कि पहले मुझे लगता है कि 4,600 वाली जो रेंज है वो आनी चाहिए, फिर उसके बाद 5,450 5,500 का जो रेंज है वो एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करके जब ऊपर की तरफ जाएगा तभी प्राइस जो है वो 6,000 की रेंज के आसपास जा सकता है। और 6,200 300 जो कि पहले सपोर्ट होता था नवंबर के टाइम पे, वो उसके ऊपर जा सकता है अगर सपोर्ट अगर टूटते हुए चली गई तो, सॉरी रेजिस्टेंस अगर टूटते हुए चली गई तो वो डेफिनेटली उस सपोर्ट लाइन पे दोबारा की तरफ आ सकता है। ठीक है, लेकिन पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक करेक्शन डेफिनेटली बनता है एक, जो कि 4,600 4,700 के बीच में मुझे दिखता है कि हो सकता है। ठीक है, जून जुलाई का सुना था मेन नेट के बारे में, बिल्कुल नहीं भाई, जून जुलाई में तो नहीं है मेन नेट, जो कि मैंने आपको अभी अपडेट बताई है NPXS के मेन नेट के बारे में, तो वही सब कुछ अपडेट्स हैं। तो यही सब कुछ क्वेश्चंस थे आप सब लोगों के, और सारे क्वेश्चंस को मैं ऑलरेडी आंसर अभी कर चुका हूँ आप सब लोगों के। बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप में और ले ही लूँगा मैं ऑफ कोर्स, और वहाँ पर आपको इस सब चीज़ों के बारे में बता ही दूँगा। तो जो अपडेट मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी अपने संडे मार्केट रिव्यू वाले वीडियोस के बारे में, उसी के बारे में दोबारा से बता देता हूँ। अगले हफ्ते से ये जो टॉपिक है संडे मार्केट रिव्यू, ये चेंज हो जाएगा, और इसका जो मैं टॉपिक है वो डेफिनेटली फर्स्ट वर्ड क्रिप्टो ही रखना चाहूँगा। क्रिप्टो वीकली अपडेट मोस्ट प्रोबेबली, या फिर क्रिप्टो वीकली रिव्यू करके इस तरीके से करके रखना चाहूँगा। तो एक बारी इस चीज़ के लिए देखते हैं कि आगे क्या कुछ मेरा डिसाइड होता है। मैं अगले हफ्ते तक डिसाइड करके डेफिनेटली आप सब लोगों को ज़रूर बता दूंगा, और वीडियो भी उसी नाम से ही आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दो, और लाइक का बटन दबाने के साथ साथ शेयर करो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको वीडियो। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी कम्युनिटी और ज़्यादा बड़ी हो सके और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके, ताकि मैं आपको और आप मेरे को सपोर्ट करते रहें, और इसी तरीके से हमारा चैनल जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।